लागी लागी क्या करे, लागत रही लगा, लागी तब ही जानिए, निकसे जाए बेकार। कार्य कोई भी हो, परिधि कोई भी हो, पर हम देखते हैं कि बिना लगन के कार्य सिद्धि नहीं होती। संसार का भी, व्यवहार का भी कोई कार्य यदि आपको करना है तो मन लगाना पड़ता है उसमें। बिना लगन के तो व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता। संत बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, कह रहे लागी लागी क्या कहे, कह रहे लगन लगी है, लगन लगी है, ये कहने की बात नहीं है। लागी लागी क्या कहे, फिर लागत रही लगार, लागी तभी जानिए जब निकसे जाए विकार। सर्दी गर्मी लगती है, लगती है। भूख प्यास लगती है, लगती है। प्रशंसा निंदा का भी प्रभाव होता है, हां होता है। संत कह रहे हैं कि जिसको वहां की लगती है उसको यहां की नहीं लगती। यह जो एक मन एक है, कह रहे जिसको वहां की लगती है उसको यहां की नहीं लगती। और जब तक यहां की लग रही है तब तक समझना अभी वहां की लगन लगी नहीं है, तब तक लगन लगी नहीं है। और जहां से मैंने आज बात आरंभ की कि बिना लगन के तो व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता। कोई भी नया कार्य आपको सीखना हो तो उसमें कुछ मन लगाना पड़ता है ना। बिना लगन के तो यहां भी कार्य की सिद्धि नहीं है। और यहां तो सारा खेल ही मन का है, यहां तो सारा खेल ही लगन का है। अरे लागी तब ही जानिए जब निकसे जाए विकार। और वहां ध्रुवदास जी कहते हैं, अरे विषय वासना कब जाएगी, कब इससे मुक्ति मिलेगी। अरे प्रेम बीज उपजे मन माही, तब सब विषय वासना जाही। उपजय मन माही। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि प्रेम का बीज तो पड़ा है भीतर, सबके भीतर है। और मैं तो कहूंगा ये जो आप है ना, आपका देह नहीं, आपका मन बुद्धि नहीं, आपका चित्त नहीं, ये जो आप हैं, हम ऐसा ही तो कहते हैं ना, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर। तो ये मन बुद्धि शरीर नहीं, ये जो आप हैं, आप, यही प्रेम का बीज है। जीव क्या है? भगवान कह रहे ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, मेरा अंश है। वो क्या है? रसो वैसः, प्रेम ही तो प्रभु है, प्रेम ही परम है। कहते तो है आप लोग लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। और ये त्रिकाल सत्य है। ईश्वर प्रेम है ऐसा भी कह सकते थे ना, गॉड इज लव। नो, लव इज गॉड, प्रेम ईश्वर है। प्रेम है तो ईश्वर है, प्रेम से ईश्वर है। इसीलिए हम नित्य प्रतिस्तुति करते हैं, हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही परम है। तो प्रेम का बीज तो पड़ा है सबके भीतर। हम सब प्रेम का बीज ही हैं। हम जो हैं वो क्या है, हमारा विशुद्ध स्वरूप क्या है। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, अपने स्वरूप में स्थित होने को ही स्वस्थ होना कहते हैं। कल ही शायद हम बात कर रहे थे ना कि 3 स्थितियां हैं, देखना चाहिए कि अभी हम स्वस्थ हुए हैं कि नहीं हुए, कितना प्रभाव पड़ता है, पड़ता भी है कि नहीं पड़ता। तो हम सब कौन है, हम सब क्या है, हमारा विशुद्ध परिचय क्या है, हमारा विशुद्ध स्वरूप क्या है। क्यों कहते हैं प्रभु मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव का निज सहज स्वरूप क्या है? प्रेम है। जिन प्रेम किया तिन्हि प्रभु पाया, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो कल जहां हमने बात छोड़ी थी वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं
कि प्रेम का बीज तो हम सब हैं, तो यह भी कहना ठीक नहीं है कि हमारे भीतर प्रेम का बीज है। हम ही प्रेम का बीज हैं। जीवन क्या है? संभावना है ना, संभावना, अनंत हो जाने की संभावना है। ये शब्द किसके हैं? जब कोई अनंत में मिलकर अनंत हो गया है ना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारो। ये अनंत के ही शब्द हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है। अखंड, अछेद, अभेद, अनंत, अपार, अतुल, असीम, अपरिमित, ये उसी की बात है। और ऐसा कौन है? ऐसा प्रेम ही है। तो बीज तो हम सब हैं, पर बीज फले फूले उसके लिए जल, रज, ऋतु, संयोग। अच्छा, केवल 3 चीज चाहिए ऐसा नहीं, तीनों चीजों का संयोग चाहिए, मिले 3 चीज। खाली भूमि पर रख दोगे, पानी नहीं दोगे तो भी बीज नहीं पनपेगा। बीज और पानी हो लेकिन ऋतु अनुकूल ना हो, जैसा उस बीज को फलने फूलने के लिए वातावरण चाहिए। हर बीज को, हर बीज की अपनी एक मांग होती है, एक मांग। किसी को कम धूप चाहिए, किसी को अधिक धूप चाहिए, किसी को बहुत संभाल चाहिए, किसी को थोड़ी संभाल चाहिए। एक अनुकूल वातावरण चाहिए, ऋतु। और यहां इस बीज को पनपने के लिए कैसी ऋतु चाहिए? कल कहा था मैंने, निर्विकारता की ऋतु। निर्विकारता की ऋतु हो, गुनह करे नहीं कोई। कभी कभी तो व्यक्ति ये भूल करता है कि भाई भजन किया, भजन कर रहे हैं, माने हमको तो छूट मिल गई, क्या हुआ, 2 माला और कर लेंगे। आज हमसे ये गलती हो गई, 2 माला और कर लेंगे। आज ऐसा हो गया, 2 माला और कर लेंगे। भजन के प्रति अगर कोई अपराध किया जा सकता है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कोई पतित से पतित किसी भी अवस्था में नाम जप कर सकता है, लेकिन नाम जप का भी एक अपराध है। अगर कोई एक अपराध जो नाम जप के प्रति संभव है, तो वो क्या है? नाम जप की ओट में पाप करना। देखना कहीं बुद्धि ऐसी ना हो जाए कि नाम जप से तो सब पाप धुल जाते हैं, तो चलो आज 2 पाप और हो गए तो 2 माला अधिक कर लेंगे। इसे कहते हैं नाम जप की ओट में पाप करना। यह बड़ा भारी अपराध है, इसको संतों ने नाम अपराध बताया है। तो भजन करिए, पर अपराध से बचते बचते भजन कीजिए। गुनह करे नहीं कोई, हरि को दास कहाए के, और गुनह करे नहीं कोई। व्यास जी कहते हैं ना, मूंड मुंडाए की लाज निभइये। ये जो माथे पर वैष्णव तिलक, गले में कंठी है, ये जो सुंदर पवित्र वेश गुरुजनों ने, आचार्यों ने दिया है, कहने ये जो मिला है ना, फिर इसकी लज्जा रखिए, इसका मान रखना। मूंड मुंडाए की लाज निभइये। रावण का अपराध क्यों अक्षम्य था? क्यों? यदि वो रावण होकर अपहरण करने आता तो क्षमा मिल सकती थी। वो साधु का वेश लेकर आया है। कभी कभी आपकी किसी क्रिया से क्या होता है, अनंत अनंत काल तक अश्रद्धा का बीज मानवता में पड़ जाता है। जहां भी कभी कोई ऐसी घटना होती है ना, तो ये केवल कुछ लोगों की हानि नहीं होती। वो ध्यान से सुनना, जब ऐसा लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो अनुचित है, जो अस्वीकार्य है, जब कोई ऐसी घटना घटती है ना, तो केवल उन्हीं लोगों की हानि नहीं होती जो उस व्यक्ति से जुड़े हैं, ये सारी मानवता की हानि है। इससे पूरी मानवता में अश्रद्धा का बीज पड़ता है। संत के प्रति अश्रद्धा, साधु के प्रति अश्रद्धा। अरे इस संसार में जहां झरझर परे अंगार, जीव के लिए विश्राम है ही कहां? एक संत के चरण ही तो जीव के लिए विश्राम है, एक संत ही तो जीव का हितैषी है। अगर उस छवि पर भी प्रहार हो जाए, फिर कहां, किसकी ओट में जाकर, किसकी शरण में जाकर, किसकी छांव में जाकर हमको सुख विश्राम मिलेगा? इसलिए वो अपराध अक्षम्य था। क्यों? क्योंकि धर्म की ओट में किया गया। तो ध्यान रखना कि कहीं अपने भीतर ऐसी वृत्ति दूर तक ना आ जाए, हमको लगे कि भाई हम तो भजन कर रहे हैं, थोड़े पाप से हमारा क्या होगा, थोड़ा और नाम जप कर लेंगे, ऐसी भूल ना होने पाए। तो निर्विकारता की ऋतु। भूमि किसकी? विश्वास की भूमि, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं। सबसे पहली मांग तो जमीन है, जमीन चाहिए, बीज को भूमि चाहिए। और विश्वास किस पर हो, यह भी तो बात है। किस पर विश्वास करेंगे? पति पर, पत्नी पर, भाई पर, बहन पर, धन पर, संपत्ति पर, किस पर विश्वास? क्योंकि संग सखा सब तज गए और कोई न निभयो साथ। कह नानक इह विपत में
कह नानक यह विपत में एक टेक रघुनाथ, एक टेक रघुनाथ। तो ये बात तो चलो समझ में आ गई कि विश्वास की भूमि चाहिए। विश्वास किस पर हो? स्वयं पर हो, सगे संबंधी पर हो, धन संपत्ति पर हो, पद प्रतिष्ठा का विश्वास हो, किसका विश्वास हो, किस पर भरोसा? गुरु के चरण। विश्वास करने योग्य एक स्थान है। मैं तो कहता ही हूं आपसे कि जब दीक्षा होती है तो नवीन जन्म होता है। वास्तविक जीवन का आरंभ तो जीवन में गुरु के आने के बाद ही होता है। जब आप वस्तुतः जीवन जीना आरंभ करते हैं, उससे पहले तो बीत रहा है, उससे पहले तो केवल समय बीत रहा है। जीवन जीना एक बात है, समय बिताना दूसरी बात है। जीवन का आरंभ तो जीवन में गुरु के आने के बाद ही होता है। और जो बिना ही गुरु के निगुरा चल दिया, तो गुरु की वाणी कहती है ये बात, धिक धिक जीवना। तो वह विश्वास कहां हो? गुरु के चरणों में। अब कोई कहे कि भगवान पर कर लें विश्वास, सीधे नहीं होगा, सीधे नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। गुरु ही देता है श्रद्धा और विश्वास की ये संपत्ति, जिससे जीव भगवत भजन का, भगवत दर्शन का, भगवत सेवन का अधिकारी बनता है। कि दैवी संपत्ति गुरु ही देता है। इसीलिए बलिहारी गुरु आपने, जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। इसलिए कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। नानक को प्रभु पे कृपाला, सतगुरु पूरा आया। सतगुरु पूरा आया। चरण कमल तेरे धोए धोए भीमा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। विश्वास यहां पर हो, सारी बात यहीं से आरंभ होगी। ये यात्रा आरंभ ही यहीं से होती है। प्रथम जो सेवा हो गुरु के चरण, गुरु के चरण। इसलिए विश्वास कहां करना? गुरु चरणों का भरोसा हो, अटूट भरोसा, अविचल भरोसा, अडिग भरोसा, अटूट विश्वास। आपको मैंने सुनाया था एक प्रसंग मानस का, जब मैंने पहली बार पढ़ा, जब चिंतन किया, तो ऐसे रोम रोम में जैसे कुछ स्फूर्त हो गया कि महादेव कथा सुना रहे हैं, मां भवानी को राम कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते महादेव उस प्रसंग का वर्णन करते हैं कि जब देवर्षि नारद ने और नारायण को श्राप दे दिया। उससे पहले की लीला तो आप सब जानते हैं कि नारद जी ने जब कहा कि अपना सा हरि सा रूप दे दो, वो तो नारद जी का वो जो कुछ अल्प से काल के लिए उनके मन में जो विकार सा उत्पन्न हो गया था, उसको दूर करने के लिए प्रभु ने सब लीला की। ऐसे ही भक्त की संभाल प्रभु करते ही हैं, करते ही रहते हैं। तो महादेव कथा सुना रहे हैं और कथा में प्रसंग आया कि देवर्षि नारद ने नारायण को श्राप दिया। अब कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? होनी तो यह चाहिए थी, क्योंकि प्रभु तो जब करते हैं किसी का मंगल ही करते हैं, वो तो मंगल भवन है, उनसे तो किसी का अहित अमंगल कभी हो ही नहीं सकता है। तो भूल तो नारद जी से हुई जो प्रभु को श्राप दिया। प्रभु ने तो नारद जी के हित का ही कार्य किया था, उनका मंगल ही चाहते थे। तो प्रश्न तो यह होना चाहिए था कि नारद जी से ऐसी गलती क्यों हो गई? प्रश्न तो यह होना चाहिए था। पर मां भवानी की गुरु निष्ठा देखिए, वो क्या कहती हैं? कारण कवन श्राप मुनि दीना। किस कारण से श्राप दिया? और अगली बात मैं अभी भी बता रहा हूं तो मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा।
का अपराध रमापति की। कह रहे नारायण से ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जो मेरे गुरुदेव को उनको श्राप देना पड़ा? ऐसा कौन सा अपराध हो गया था? महादेव ने कहा तुम्हारी गुरु निष्ठा धन्य है। ये गुरु निष्ठा का अद्भुत उदाहरण मिलता है, अनुपम उदाहरण है। प्रश्न करने वाली भी कौन है? वो जगदम्बा है, महामाया। वो पूछ रही है ये बात कि ऐसा कौन सा अपराध हो गया था नारायण से, रमापति ने ऐसी कौन सी भूल कर दी तो मेरे गुरुदेव को उनको श्राप देना पड़ा। महादेव हंस पड़े, बोले वाह, जय हो आपकी गुरु निष्ठा की, जय हो। एक इतने से लव के लिए भी अपने गुरु के प्रति कोई अन्यथा भाव मन में नहीं आ रहा है। मेरे गुरुदेव से भूल कैसे हो सकती है? कुछ हुआ होगा, नारायण से कुछ अपराध हुआ होगा। ये प्रश्न पूछती हैं जगदम्बा। का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति की। देखो जिन्होंने पाया है ना, जिन्होंने पाया है उन्होंने तो फिर जी भर के गुरु का ही गुण गाया है। सेवक जी कैसे कैसे भाव में भर कर कह रहे हैं, जो हरि नाम जगत शिरोमणि। ऐसा वाक्य मुझे पूरे भक्ति साहित्य में कहीं नहीं मिला। भगवान के नाम की महिमा ही तो सबने गाई है। तो यहां वो कह रहे हैं जो हरि नाम जगत शिरोमणि, सो वंश बिना कबहू नहीं लई। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रीति, ऐसा अनुराग, ऐसी लगन कि मारो झिड़को तो नहीं जाऊं और सरक सरक तुम ही पे आऊं। मेरा तो छोटा सा अनुभव यही कहता है कि सुख का सूर्य गुरु के चरणों में मस्तक रख देने के बाद ही उदय होता है। वो जो किरण फूटती है ना सुख की, शांति की, आनंद की, वो तो गुरु के चरणों में मस्तक रख देने के बाद ही फूटती है। तो विश्वास किस पर? गुरु के चरण। अच्छा, बार बार यत्र तत्र सर्वत्र बात गुरु के चरणों की ही कही गई है। श्री प्रिया जी श्री महाप्रभु जी की गुरु हैं, इसीलिए महाप्रभु कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा। गुरु का सेवन करना आ जाए, गुरु के स्वरूप का बोध हो जाए, गुरु का सेवन करना आ जाए, तो फिर अमोघश्च, ये औषधि अचूक है, ये प्रयोग अमोघ है, ये व्यर्थ जा नहीं सकता। गुरु का सेवन करना आ जाए। अब श्री महाप्रभु तो प्रियालाल के रूप रस के रसिक हैं, निस दिन गान रूप माधुरी को पान। लेकिन श्री प्रिया जी गुरु हैं, जब गुरु के सन्मुख जाते हैं तो दृष्टि कहां रहती है? केवल चरणों पर। स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा, जागते सोते सपने गुरु के चरण। आत्मविद चरणार्चनम, गुरु के चरण है वो सबसे बड़ा तीर्थ है, जागृत तीर्थ, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु के चरण तो मस्तक पर धारण करने के हैं। गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। प्रभु का यश गाया जाता है, प्रभु का गुण गाया जाता है। किसके बल पर? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। गुरु के चरण। विश्वास यहीं पर निवेदन करना, गुरु चरणों का भरोसा और अविचल विश्वास। ऐसे जन का मार्ग रोकने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं, दसों दिशाओं में कोई नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभो
बस कर। उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, उसको कुछ भी अलभ्य नहीं है। श्री विठल दास जी ने श्री महाप्रभु जी के चरणों के भजन के बल पर ही तो अनअधिकारियों को, जिनको कोई भी अधिकार नहीं था, उन अनधिकारी जीवों को भी उस दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया। किसका बल है? गुरु चरणों का अनन्य भजन, अटूट भजन, अखंड भजन। महाप्रभु तो एक स्थान पर कहते ही हैं सुधा निधि में कि विचित्र हरिमंदिरम न रचयंती भाल स्थले। महाप्रभु कह रहे लिखंती भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयंती भाल स्थले। कह रहे कि कुछ कुछ बिरले जन ऐसे भी हैं जिनके जिनके देह पर कोई वैष्णव चिन्ह नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म आदि वैष्णव चिन्ह धारण किए जाते हैं ना, कह रहे कोई वैष्णव चिन्ह नहीं है, मस्तक पर सुंदर तिलक भी नहीं है। विचित्र हरिमंदिरम न रचयंती भाल स्थले लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा। कान पकड़कर कहनी पड़ती है ये बात। लसत तुलसी मालिकाम, गले में तुलसी की कंठी भी नहीं है, पर उनके पास में क्या है? कह रहे गुरोर भजन विक्रमात् कहते महाबुद्धय। महाप्रभु कह रहे वो महाबुद्धिमान जो नित्य निरंतर केवल अपने गुरु के भजन में ही उन्मत्त है। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश 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 जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। मैं तो कई बार इस घटना का चिंतन करता हूं कि जब श्री महाप्रभु जी ने श्री विठल दास जी को आज्ञा दी कि राजा की ओर से जो ये प्रस्ताव आया है इसको तुमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए तुमने कोई प्रयास नहीं किया है। बिना प्रयास के जो आता है वो प्रारब्ध होता है, जिसमें कोई प्रयास ना हो वो प्रारब्ध है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर वैसे भी श्री महाप्रभु जी को तो कुछ और लीला करनी थी, किसी और सिद्धांत की प्रतिष्ठा करानी थी श्री विठल दास जी के माध्यम से, तो भेज दिया। अब देखो श्री विठल दास जी चले तो श्री महाप्रभु जी का चित्र लेकर चले। राधा वल्लभ लाल का चित्र भी लेकर जा सकते थे, श्री महाप्रभु जी का चित्र लेकर आए हैं, जिन्होंने कुछ लोकोत्तर प्राप्ति की है। लोकोत्तर प्राप्ति, जिन्होंने कुछ अद्भुत अनुपम विलक्षण पाया है। इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं कि उन्होंने तो गुरु की कृपा के ही बल पर पाया है। प्रभु से मिलने के बाद, प्रभु से मिले हैं श्री नानक साहब, प्रभु से मिलने के बाद सबसे पहला प्रणाम किसको करते हैं? मेरे गुरु प्रसाद। सारे संसार को बता रहे हैं भाई देखो जो ये हमने पाया है ये क्या है? ये हमारे गुरु का प्रसाद है, गुरु प्रसाद। आपको स्मरण हो कभी आपसे मैंने कहा था शरणागति परम धर्म है, लेकिन यदि शरणागति किसी असमर्थ के चरणों में निवेदित कर दी जाए तो शरणागति व्यर्थ हो जाती है।
शरण उसकी ली जाए जो समर्थ हो रक्षा करने में, पालन करने में। जो समर्थ हो उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए जब जब दीक्षा होती है, मैं पहली बात यही कहता हूं कि भाई आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मैं आपको नाम सुना देता हूं, पर मैं भी महाप्रभु जी की शरण में हूं और आप भी उन्हीं की शरण में रहना। वही समर्थ हैं, वही समर्थ हैं। मुझे तो एक द्वार बनाया है प्रभु ने, मुझसे होकर आप वहां चले जाइए। हां, इतना जरूर हमारे यहां पर एक संस्कार है कि मंदिर के द्वार में भी जब हम प्रवेश करते हैं ना, तो द्वार पर भी प्रणाम कर लेते हैं। हम द्वार पर प्रणाम करते हैं ना, दहली पर प्रणाम करते हैं। तो बस ऐसे ही हमको आदर भरा एक प्रणाम करके बस उधर निकल जाइए। वही समर्थ हैं। तो ऐसे विश्वास की ये संपत्ति कहीं यहां वहां न लग जाए, इसके लिए सजग रहे। मैं देखता हूं व्यक्ति 100 रुपया खर्च करने के समय भी बड़ा सावधान रहता है। प्रयास होता है कि 100 के बदले में 101 की वस्तु लेकर आऊं, ये उसका प्रयास रहता है। ऐसी सजगता यहां भी हो। विश्वास कहां निवेदन करना है, ऐसे किसी पर भी विश्वास मत कर लेना। फिर क्या होगा परिणाम में? विश्वासघात होगा, निराशा होगी, हताशा होगी। अच्छा, एक और बात, जब आप गलत व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं और जो व्यवहारिक परिणाम आता है उसकी बात कर रहा हूं। जब आप किसी गलत व्यक्ति पर विश्वास करते हैं और आपका विश्वास टूटता है, देखना उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटती है भीतर कि आप उसके बाद सही व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं कर पाते, वैसा विश्वास आप नहीं कर पाते। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है ना, तो तन धन की हानि नहीं है, विश्वास की हानि है, विश्वास की हानि है। इसलिए आरंभ में मैंने कहा कि कभी कभी ये देखा जाता है, जो भजन करने लगता है ना, उसको लगता है कि भाई अब तो हम भजन कर रहे हैं, अब छोटे मोटे पाप से हमारा क्या होगा। भजन की ओट में ही वो अपराध करने लगता है। ये अक्षम्य है, ये अक्षम्य है। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि रावण यदि रावण बन के आता तो उसका अपराध क्षम्य हो सकता था। वो साधु का भेष धर कर आया है, ये अपराध अक्षम्य है। अगर मैं बड़े सरल शब्दों में कहूं तो अधर्म को 100 बार छूट है झूठ बोलने की, धर्म को एक बार भी नहीं है। इसीलिए तो धर्म का मार्ग कठिन है, इसीलिए तो यत्तदग्रे विषमिव, इसीलिए तो कहा कि प्रेम को पंथ करार महा, तलवार की धार पे धावनो है। तभी तो महाराज बाणी में कह रहे खिनियो तिखी बालो निक्की, कह रहे ना भक्ता की चाल निराली, केरी बीखम मार्ग चलना। क्या कठिनाई है इस मार्ग पर? यही तो कठिनाई है कि हरि को दास कहाए के फिर गुनह करे नहीं कोई। अपनी ओर से तो प्रयास करे भाई, भूल ना हो। इसलिए परसों विराम के क्षणों में मैंने एक बात कही थी जो संतों से सीखी, प्रभु से सतत यही प्रार्थना करिए, करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और डरते रहिए। यही डर ही डरप हरिवंश हित, कि साहेब को जो ना रुचे वो हमसे नहीं होए। देखो भाई, मैंने उस दिन भी आपसे कहा कि पाप पुण्य की परिभाषा तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कार्य प्रभु से दूर ले जाए ना, वही पाप है। जो कार्य आपके मन को भजन भाव से दूर लेकर जाए वही पाप है। जिससे प्रभु से दूरी हो जाए वो पाप है, वो नहीं करना, वो नहीं करना। बस इसी सजगता की, इसी सावधानी की अपेक्षा है। हां, इतना मैं अवश्य जोड़ देता हूं कि ये सावधानी और सजगता सत्संग का सहज कृपा प्रसाद है। सत्संग की कृपा से ये सावधानी सहज बनी रहती है। और मैं किसी और की बात सुनकर नहीं कह रहा हूं, अपना ही अनुभव कह रहा हूं। चलते चलते मन इधर उधर होने लगे तो सत्संग संभाल लेता है, संभाल लेता है। इसलिए विश्वास की भूमि और पवित्र भूमि, भूमि भी पवित्र और अपवित्र होती है ना। कोई भूमि पवित्र होती है, कोई भूमि अपवित्र होती है, कोई भूमि उर्वर होती है, उपजाऊ होती है, और कोई भूमि बंजर होती है, बंध्या, उसमें कुछ उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। वहां पर बीज डाला तो भी व्यर्थ है। करो यहां पर विश्वास, किसी पर, तुम पर भरोसा किया, तुम पर भरोसा किया, फिर अंत में रोते फिरो, ये तो बंध्या भूमि है। यहां पर ये बीज डालोगे तो बीज व्यर्थ है। इसलिए मैंने कहा विश्वास तो करे, पर कहां करे? ये बीज डालने के लिए कैसी भूमि चाहिए? पवित्र भूमि। और पवित्र भूमि गुरु के चरण है। गुरु के चरणों का विश्वास मिल जाए,
मैं इसीलिए बरसों से एक बात बार बार आप लोगों से कहता हूं, इस जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यही है, उज्ज्वलतम उपलब्धि यही है कि आपको किसी समर्थ सदगुरु की शरण मिल गई है। फिर कुछ करना नहीं है, फिर तो होता है, गुरु की कृपा से होता है। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर, तेरा ही सरूर, पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर, तेरा ही नूर, जदों दा असी तैनू पा लिया, तू अपना लिया, दुख भूल गए ने सारे, मैं तां बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। फिर उसके बाद तो करना क्या है? हाथ बन करा मैं तेरी बंदगी, सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यार, मैं तां बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। सबसे पहली बात देख लेना, पहली बात कि उसकी आपसे कुछ अपेक्षा तो नहीं है, कोई सांसारिक व्यवहारिक पदार्थ की वस्तु की कोई अपेक्षा तो नहीं है। भक्तमाल में श्री कृष्णदास जी पैहारी का प्रसंग आता है, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी वहां, वैसे भी बड़ा दिव्य चरित्र है उनका। अब हम लोग सोचते हैं भाई ऐसे तो किसी से नहीं लेंगे, जो अपना शिष्य है उससे ले सकते हैं, प्राय करके यही बात देखने सुनने में आती है, भाई ऐसे किसी से नहीं लेंगे, तो अपना शिष्य उससे तो ले सकते हैं। पर कृष्णदास पैहारी जी का जीवन कैसा, जिसको शिष्य बनाया उससे तो कभी नहीं लिया, बोले इसके जीवन में तो हम केवल देने के लिए आए, इससे नहीं लेंगे। बड़ी बड़ी अद्भुत बात है ये। साधु अपने आचरण से 100 ग्रंथों के बराबर, अपने आचरण से वो 100 ग्रंथों के बराबर ज्ञान छोड़कर जाता है इस संसार में, ज्ञान का उजाला करके जाता है। इसको देख देख कर कोई पीछे चलता है। अरे भाई जो हमारा शिष्य है, एक उसी के जीवन में तो हम केवल देने के लिए आए हैं, उससे नहीं लेंगे। जिसको शिष्य बनाया, कह रहे उसका कभी कण ग्रहण नहीं किया। सुना था मैंने कभी किसी संत के मुख से, कहते शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य का कण ना ले, कण ना ले। गुरु के नाम में ही कितना गौरव है, गुरुत्व है, गरिमा है। तभी कबीर कह रहे हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से बड़ा ना कोई। इसीलिए बार बार आपको अनेक अनेक बार कहता हूं कि भाई कोई एक संबंध केवल और केवल भगवत भाव के लिए रहने दीजिए, वहां देह और गेह की बात मत लेकर आइए। ये जो प्रारब्ध से आया है ये तो चला भी जाएगा, लौट भी आएगा, ये तो होता रहेगा। संत मिलन के संग को व्यर्थ मत गंवाइए। अभी कल परसों की बात है, बहुत सारे प्रश्न तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं ना, बेकार की बात होती है। अभी महाराज जी परसों किसी ने लिखा कि मन तो किया मेरा एक बार पूछूं, दर्शन तो करूं जरा मैं उसका। वो लिखा था कि महाराज जी कृपया प्रकाश डालें, नर्क कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं कोई गया हूं, मुझे क्या मालूम है, ना मैं गया हूं ना मुझे जाना है। और आप ही कहते हो आपसे ही सीखा है हमने, तो बोले जिस देश जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना। हम ना भाई गए ना हमको जाना है, तुमको जाना हो तो जाओ, पूछो किसी से, किताबों में भी लिखा है, करो चिंतन उसका। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, कल भी मैं आपको कह रहा था, अगर आपके जीवन में एकांत नहीं हुआ तो आपकी प्रज्ञा शुद्ध नहीं होगी, और अवसर हाथ आएगा और उसको आप ऐसे ही व्यर्थ गवा दोगे। जैसे ये जीवन रूपी अवसर जीव अज्ञान के बस होकर व्यर्थ गवाता है ना, जीवन रूपी अवसर, अमूल्य अवसर, श्रेष्ठ अवसर। मन माया में फंद रहो, बिसरो गोविंद नाम, बिसरो गोविंद नाम। कह नानक बिन हरि भजन,
कहे नानक बिन हरि भजन जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। मैं तो भाई कम से कम अपने जीवन में इतना विचार अवश्य करता हूं कि ठीक है सब समय भजन हमसे नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन व्यर्थ की बात नहीं करेंगे, ना कहेंगे ना सुनेंगे, ना मैं करूंगा ना सुनूंगा। और काम की बात सब यही हो रही है। काम की बात करने के लिए तो ये सुयोग बना है, ये जो वातावरण बना है जिसकी बात मैं कल कर रहा था, ये काम की बात करने के लिए तो बना है। और बेकार की बात का कोई अंत नहीं है भाई, बेकार की बात का कोई अंत नहीं। अब बताओ, कोई पूछ रहा है बताओ नरक कितने प्रकार के होते हैं, कहां से उठाकर लाते हो प्रश्न, बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए कहता हूं भाई कम से कम कोई एक स्थान तो ऐसा रहने दो ना अपने जीवन में, जैसे घर का एक कोना होता है ना मंदिर, जहां आप शुद्ध पवित्र होकर जाते हो। घर का एक कोना ऐसा होता है, पहले तो होता था, अब आजकल तो पता नहीं इतनी भी श्रद्धा मानव मन में रही है कि नहीं। आजकल तो भगवान को बैठा देते हैं कोने में, एक आले में, फिर ये कहते हैं हमारे घर मंदिर है, ऐसे कहते हैं हमारे घर में मंदिर है। मैं तो सदा यही सोचता हूं भाई ठाकुर जी मेरे घर में नहीं रहते, मैं ठाकुर जी के घर में रहता हूं, मैं रहता हूं उनके घर में। इसलिए घर की साज संभाल भी उनकी सेवा है, घर की साफ सफाई भी उनकी सेवा है, घर का रख रखाव भी उनकी सेवा, घर उनका है भाई। और चिंता मुक्त रहने का मार्ग भी यही है। तो घर का एक कोना तो व्यक्ति ऐसा रखता है ना जहां कोई संसार की चर्चा चेष्टा ना हो, एक कोना ऐसा है। तो ऐसे मैं कहता हूं जीवन का एक कोना ऐसा रखिए जहां संसार की व्यवहार की चर्चा चेष्टा ना हो। कम से कम संत के पास ये बात मत करिए, ये बात करने मत जाइए। मान लो भाई, जितनी जल्दी मान लोगे उतने शीघ्र स्वस्थ प्रसन्न हो जाओगे कि ये जो आ जा रहा है ये आता जाता रहेगा। जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई अरु लोक पढ़ाई। मैंने तो देखा जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है उस प्रश्न का उत्तर किसी के पास भी नहीं होता, समय देता है उसका उत्तर, समय आने पर उसका उत्तर स्वयं मिलता है। इसलिए भाई क्या कहना क्या सुनना, कब तक कहना। तो विश्वास की भूमि और पवित्र भूमि, निर्मल भूमि, पवित्र भूमि हो। क्यों? क्योंकि बीज जो डालने जा रहे हैं वो जन्म जन्म की पूंजी है। जो हम बीज डालने जा रहे हैं, अगर आपने धर्म का पालन किया है, अगर आप सद्मार्ग पर चले हैं, तो वो जो पुण्य पूंजीभूत होगा, पुण्य जब पूंजीभूत होता है तो वो किस रूप में, किस आकार में आपके साथ रहता है। जब आपका पुण्य पूंजीभूत होता है, आपकी श्रद्धा उज्जवल होती है, आपका विश्वास दृढ़ होता है। सेवक जी महाराज के पास जन्म जन्म का पूंजीभूत पुण्य ही तो था कि जैसे ही नाम कान में पड़ा अपना सब न्यौछावर कर दिया और वो देव दुर्लभ वस्तु प्राप्त की। क्या था उनके मन में? श्रद्धा थी, बड़ी उज्जवल श्रद्धा, दमदमाती श्रद्धा, अद्भुत विश्वास। कैसा कैसा अनूठा विश्वास। कह रहे ना, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। पुण्य जब पूंजीभूत होता है, इकट्ठा होता चला जाता है, तो वो दैवी संपत्ति के रूप में आपके भीतर आकार लेता है। शरीर छूट जाता है लेकिन वो दैवी संपत्ति जीव के साथ रहती है, वो साथ जाती है। कह देते हैं ना लोग कि अरे इतनी अल्प सी अवस्था में भजन करने लगा, पूर्व जन्म का पुण्य होगा, पूर्व जन्म का कोई पुण्यात्मा होगा, महात्मा होगा। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता ही है। महाराज जी, साल डेढ़ साल पहले की बात है, हम टटिया स्थान गए तो छोटा सा एक बालक वहां पर, तो वहां श्री महंत जी महाराज की बड़ी कृपा है, कभी जाओ तो केवल वाणी की और सत्संग की बात करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं कुछ पद सुनाऊं, तो पद सुनाने की मैं सेवा कर रहा था, तो छोटा सा बालक महाराज जी ने कहा इसका पद भी सुनिए। उस बालक ने पद गाना आरंभ किया। आप लोगों ने शायद अष्टयाम में भी उस बालक को देखा होगा। उसने पद गाना आरंभ किया और मुझे ऐसा लगा कि क्या ये अपनी आंखों के आगे मैं एक अद्भुत आश्चर्य देख रहा हूं। छोटा सा बालक, 10-12 वर्ष की उसकी अवस्था होगी, और ऐसा लगा कि जैसे जैसे कितने वर्षों का अभ्यास मेरे सामने गा रहा हो, कितने वर्षों का अभ्यास मूर्तिवंत होकर गा रहा हो। तो निश्चित रूप से उसके पूर्व जन्म का कोई इतना प्रबल संस्कार, इतना पूंजीभूत पुण्य है ना, वो कहीं नहीं जाता, केवल प्रकट होता है वो।
समय पाकर, अवसर पाकर प्रकट हो जाता है। बच्चा केवल जिसकी इसकी आयु थोड़ी हो उसी को ही नहीं कहते। संत लोग तो बच्चा किसको कहते? जो बुद्धि से बच्चा है, जिसको काम की बात अभी समझ ही नहीं आई, केश श्वेत हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, जीवन की सांझ आ गई, लेकिन काम की बात समझ में नहीं आई, वो बच्चा है। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए सभा में, हजारों हजार वर्ष के जो तपस्वी थे, जो साधु थे, इंद्रिय निग्रह करके जो जो तप की मूर्ति हो चुके थे, सब खड़े हो गए सुखदेव जी महाराज का दर्शन करते। कैसी अवस्था है? 16 वर्ष की वो अवस्था, नव यौवन, आहा कैसे निर्लिप्त महापुरुष हैं, अद्भुत उनका दर्शन है। श्रीमद् भागवत में जहां जहां उवाच शब्द का प्रयोग आया है, किसी ने कोई बात कही है, श्री का प्रयोग केवल दो ही के लिए किया गया है। अगर कहीं भगवान बोले हैं तो कहा गया है श्री भगवान उवाच, और उसके अलावा कहीं सुखदेव जी बोले हैं तो कहा गया है श्री शुक उवाच। वो बिल्कुल भगवान से ही है, भगवान ही है, भगवान श्री सुखदेव। अवस्था कितनी है? 16 साल की। जैसी सभा में आए, सब बड़े बड़े लोग खड़े हो गए, अपनी जटाओं से उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और तो और उस सभा में उनके पिता भी बैठे हैं, वो भी खड़े हो गए आदर से। आदर किसका होता है? गुण का आदर है, अवस्था का आदर नहीं है, गुण का आदर है, उसके संस्कार का आदर है। तो जो हम कमाते हैं ये संपत्ति साथ जाती है। कहते हैं ना साथ कुछ नहीं जाता, नहीं भाई जाता है, कुछ तो जाता है साथ। स्थूल वस्तु साथ नहीं जाती, सूक्ष्म वस्तु साथ जाती है, स्वभाव जीव का साथ जाता है। रैदास कहते हैं प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे पर रहे संत का संत। संत हो गया है तो फिर वो संत रहेगा, रहे संत का संत। तो ये जो दैवी संपत्ति है विश्वास की, इसको यहां वहां मत लगाना, तुझ में मुझ में मत लगाना। ये केवल गुरु चरणों के लिए संभाल कर रखिए, विश्वास केवल गुरु चरणों का। और आप देखो जैसे ही आप विश्वास हटाओगे संसार से, आपकी आशा हट जाएगी। आशा बंधी रहती है ना, आशा बंधी रहती है, वैसे वो आशा हट जाएगी वहां से। और आशा के हटते ही नैराश्यम परमम सुखम, नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। सब ओर से निराश, अब ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। भजन के लिए ऐसा मन चाहिए भाई। कैसा मन चाहिए भजन के लिए? ऐसा मन, न काहू से दोस्ती, न द्वेष्टि, न कांक्षति। भगवान कह रहे हैं गेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। योग से पहले सन्यास है, पहले कर्म है, फिर सन्यास, फिर योग। कर्म से सन्यास और सन्यास से योग। योग से पहले सन्यासी होना पड़ेगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसा मन चाहिए भजन करने के लिए। गुरु को ऐसा मन दिया जाता है। और श्रद्धा का जल, श्रद्धा का जल, दिन दिन बढ़ती श्रद्धा, दिन दिन बढ़ती श्रद्धा। श्रद्धा के मूल में क्या है? प्रतीति है, अपने इष्ट की प्रतीति। क्या हमारे इष्ट का स्वरूप है? किन श्री जी की सेवा करते हैं हम? अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे। आपको एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब श्री महाप्रभु जी ने इस रस रीति को प्रकट किया, तो क्योंकि ये लोक वेद विलक्षण मार्ग है, उस समय जिस समय महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, उससे कुछ पूर्व के और उसके पश्चात के कुछ समय को भक्ति काल ही कहा जाता है। भक्ति काल, भक्ति मार्ग के समस्त आचार्यों ने उसी समय प्रकट होकर और वो भक्ति की मंदाकिनी बहाई। उस समय जब भक्ति सिद्धांतों की अविचल प्रतिष्ठा अन्य आचार्य कर रहे थे, उस समय महाप्रभु जी ने आकर इस लोक वेद विलक्षण रस रीति का डिमडिम घोष किया। एकादशी का त्याग, ये कोई उस समय के परिप्रेक्ष्य में ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। कैसी कैसी बातें महाप्रभु जी को सुननी पड़ी होंगी, मैं तो कई बार कल्पना करता हूं। सेवक जी एक संकेत मात्र कर देते हैं, करत जे अनसहन निंदक, और उसके बाद श्रृंगार रस की उपासना, श्रृंगार रस की उपासना।
जिसमें ऐश्वर्य का स्पर्श भी ना हो, विशुद्ध माधुर्य। स्वयं महाप्रभु का वाक्य इस बात को प्रमाणित करता है। सुधा निधि का अंतिम श्लोक से पहला श्लोक, जब महाप्रभु कहते हैं कि मैं समस्त महत् मार्गों के विरुद्ध चला हूं, किसके बल पर? श्री स्वामिनी जी से कह रहे हैं, श्री प्रिया जी से कह रहे हैं, त्वदेक आशय, एक आपकी आशा पर, एक आपकी आशा है मुझे। हे स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नयनी राधिके किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु। अपने इष्ट के सामर्थ्य का ज्ञान, आप जानते हो कि आप किसका भजन कर रहे हैं, आप जानते हो। आपको कहा था मैंने कुछ समय पहले, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ तो भेड़ बना देगी। आज यहां चल दिए, कल वहां चल दिए। किसका भजन कर रहे हैं हम? कैसी उज्जवल, कैसी श्रेष्ठ वस्तु हमारे गुरु ने हमारे हाथ में दी है। कैसी कैसी बात व्यास जी कह देते हैं अपने पदों में, आज तो कहीं भी नहीं जा सकती, पर कैसी उन्मुक्त रूप से व्यास जी ने कहा। घर के लोगों ने क्या किया था? कन्या का विवाह हुआ, घर के लोगों ने नवग्रह पूजन कर दिया। व्यास जी कह रहे हैं कि अरे हम किसके चरणों का भजन करते हैं? कितनी बड़ी बात व्यास जी लिखते हैं, व्यास कन्या पेटे ही क्यों न मरी, अनन्य धर्म में दाग लगाए। ये प्रतीति के शब्द हैं, सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। ये प्रतीति के शब्द हैं। ऐसी ना हो हमारी श्रद्धा कि हमारा कान पकड़ के हमें कोई कहीं भी लगा दे और हम वहां लग जाएं। ऐसी ना हो हमारी श्रद्धा। इसको श्रद्धा नहीं कहते, इसको श्रद्धा नहीं कहते। उज्जवल श्रद्धा और प्रतिक्षण वर्धमान श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा में एक और बात है, मस्तक सदाई झुका है, करबद्ध मस्तक झुका है। हथ बन करा मैं तेरी बंदगी, सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यार। गुरु के वचन में श्रद्धा, गुरु चरण पर विश्वास। छांव में रहिए, कहता हूं ना मैं आपसे, शिष्य हमेशा गुरु के पांव में सुरक्षित है। जैसे बच्चा मां के आंचल की छांव में सुरक्षित है, ऐसे शिष्य गुरु के पांव में सुरक्षित है। गुरु चरणों की छत्र छाया में रहिए, इधर उधर न होइए। छिन न टरऊं पल हो हूं न इत उत, रहो एक ही तानो। छिन न टरऊं। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत। ओ मेरी जुड़ी रवे गुरा नाल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। गुरु चरणों का विश्वास और गुरु के वचन में श्रद्धा। मैं कहता हूं आपसे, बार बार कहता हूं, भाई शिष्य गुरु के शब्द की कमाई कर लेता है, गुरु के शब्द पर कमा लेता है, वो परम धन गुरु के शब्द पर कमाया ना, कबीर ने कमाया। अब देखो कैसी परिस्थिति है, जिस परिवार में कबीर जी का लालन पालन हुआ है, उस परिस्थिति को देखते हुए तो कबीर जी कभी श्री रामानंदाचार्य प्रभु के सन्मुख भी नहीं जा सकते थे, पड़ गए। कैसी विचित्र दीक्षा हो रही है देखो, खट खट खड़ाओं की ध्वनि करते हुए रामानंदाचार्य भगवान आ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, माथे पर चरण लगा। इससे सुंदर संस्कार और क्या हो सकता है? दीक्षा के समय संस्कार कराया जाता है ना, चरणामृत दिया जाता है, माथे पर गुरु चरणों की रज दी जाती है। देखो सब एक साथ हो गया। गंगा जी का किनारा, इससे सुंदर भूमि तो कोई हो ही नहीं सकती, इससे सुंदर पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता। सीढ़ी उतर रहे हैं, कबीर जी के मस्तक पर चरण का स्पर्श हुआ। अरे कौन है जो इस समय तक सोता है? कौन है जो इस समय तक सोता है? मैंने एक उपन्यास पढ़ा था कबीर जी के जीवन पर, और बड़ी अद्भुत रीति से उस उपन्यासकार ने बड़ा मार्मिक चित्रण कबीर जी के जीवन का किया। वहां पढ़ा मैंने कि दुबक कर पड़े हैं कबीर जी,
आगे पीछे दीपक लिए कुछ कुछ शिष्य चल रहे हैं। आचार्य चरण के स्नान का समय है और सबसे छिप कर लुक कर पड़े हैं कबीर जी वहां कि अगर आचार्य से पहले किसी की दृष्टि पड़ गई तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार पड़े हैं। संकेत देती है ये घटना कि भजन के मार्ग पर जाना तो दुनिया से लुक छिप कर रहने में ही हित है। लुक छिप कर। जब ध्वनि हुई खड़ाओं की तो कबीर थोड़े थोड़े सचेत हो गए और बस ऐसे ही चरण का स्पर्श हुआ मस्तक पर। अरे इस समय तक कौन सोता है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, उठ बेटा उठ, राम राम कहे। बस हो गई दीक्षा। ऐसी दीक्षा, उठ बेटा राम राम कहे। इसीलिए व्यास जी कह रहे भाई गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। व्यास जी कह रहे साक्षी भर रहा हूं मैं इस बात की, त्रिकाल सत्य है ये सिद्धांत कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धैर्य नहीं रख पाते, जैसे दीक्षा निवेदन पत्र देते हैं ना, तो अब तो आप सब कृपा मानो, महाराज जी कृपा से मैंने समय बहुत कम कर दिया, पर कभी कभी मैं देखता हूं कुछ लोग धीरज नहीं रख पाते हैं। मान लो मैंने भागवत जी का अध्ययन करने के लिए कहा, भक्तमाल का अध्ययन करने के लिए कहा, शतलीला का पाठ करने के लिए कहा, पर आप एक बात सोचिए, यदि मैं आपको कुछ कह रहा हूं, यदि मैं आपको कुछ कह रहा हूं, इसका अर्थ यही है ना कि आपकी स्वीकृति तो हो ही गई है, तभी तो आपको कुछ कहा जा रहा है। अगर आपको स्वीकार ही नहीं करूं तो आपको कुछ कहूंगा ही क्यों? आपकी स्वीकृति तो तभी हो गई ना। और फिर वैसे भी मेरी श्रद्धा तो इस बात में है कि बाकी सब बात अपने अपने स्थान पर ठीक है भाई, पर मेरे लिए सबसे मूल्यवान सत्संग है। सत्संग है ये यथा समय हमको मिलता रहे। अरे अरे उठ बेटा राम राम कहे और बस फिर तो नाचे कबीर जी पूरा दिन काशी में। अब बात जब जगत गुरु भगवान के कानों में पड़ी, बोले वो जुलाहा वो कह रहा है कि आज आपने उसे दीक्षा दी है। आचार्य चरण कहने लगे अरे लाओ हमारे सामने, झूठ कहता है। कह रहे पर्दे की ओट में मिले उससे, कबीर साहब से श्री रामानंदाचार्य जी पट की ओट में मिल रहे हैं। उस समय ऐसी व्यवस्था थी? अरे क्यों रे, हमने कब तुझे दीक्षा दी, हमने कब तुझे शिष्य बनाया? कबीर कहते हैं कि जन्म जन्म से सोए जीव को जब कहता है, गुरु कहता है उठ बेटा प्रभु का नाम जप, इससे अधिक दीक्षा कुछ और होती है क्या? और राम नाम से बड़ा कोई मंत्र आपके पास में है, यदि राम नाम से बड़ा मंत्र कोई आपके पास में है, तो मैं अपनी बात वापस लूंगा और काशी में एक एक जन को जाकर कहूंगा कि कबीर ने झूठ कहा है। कह रहे जैसे ही मुख से सुनी ये बात, अब वो भी कौन है? वो भी स्वयं प्रभु है। श्री रामानंदाचार्य कौन है? स्वयं प्रभु हैं। उठकर आए, दौड़ कर आए, कबीर जी को हृदय से लगाया, हृदय से लगाया। देखो कैसी दीक्षा हुई। शिष्य माने गुरु हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं गुरु चरणों में अटूट विश्वास, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। और भाई आपको मैं ऐसी श्रेष्ठतम वस्तु देने जा रहा हूं, मैं या फिर मेरे माध्यम से श्री जी आपको ऐसी श्रेष्ठतम वस्तु दिला रही हैं, तो मैं वो वस्तु कहां रखने जा रहा हूं, इतना देखना तो मेरा कर्तव्य है। यह देखना तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं वो वस्तु कहां रखने के लिए जा रहा हूं। 2-4 महीना जो व्यक्ति धीरज नहीं धर सकता, जिसको गुरु मानता है, जिससे गुरु दीक्षा की याचना कर रहा है, जिसमें गुरु बुद्धि है, उसकी बात पर यदि व्यक्ति 2-4-6 महीना धीरज नहीं रख सकता, तो भाई कम से कम उसको दीक्षा का अधिकार तो नहीं है। या फिर ऐसा कह सकता हूं मैं कि वो वस्तु कहीं और से प्राप्त कर ले। मेरा तरीका ये नहीं है। आपको मानना है भाई, आप आज मान जाइए और पूरा पूरा आप ही को मानना है। हमारी भूमिका नगण्य है, आपकी भूमिका गंभीर है। आपकी भूमिका है, सब आप ही हो, आप ही हो। आपको ही करना है, आपको ही पाना है। मैंने कहा ना, हम तो भाई द्वार हैं, द्वार पर प्रणाम करिए, निकल जाइए उस ओर। मंदिर जाते हो तो द्वार पर थोड़ी खड़े रहते हो,
द्वार पर प्रणाम करके व्यक्ति भीतर जाता है, प्रभु का दर्शन करता है। तो खैर, गुरु चरणों का विश्वास और गुरु के वचन में श्रद्धा। कबीर कहते हैं कि वचन में श्रद्धा हो तो काल दगा नहीं दे, काल दगा नहीं दे। और फिर कहा निर्विकारता की भूमि, जो केवल सतत अनवरत सत्संग से ही संभव है, क्योंकि विकारों की तो आंधी चलती है ना। तभी आज जहां से बात आरंभ की मैंने कि लागी लागी क्या कहे, लागत लगी लगार, लागी तब ही जानिए जब निकसे जाए विकार। लगी लगी कहिए मत, भजन भजन कहिए मत, भजन करिए। भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बड़ी लगन लगी है, बड़ी लगन लगी, कहिए मत, करिए। ये कहने की बात नहीं है, ये कहने की बात नहीं है। ये सब पसारा तो भाई छूट जाएगा, छूट जाता है। देखो बड़ी अच्छी बात कबीर जी कहते हैं लिखा पढ़ी की है नहीं, लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी बात। फिर दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। बारात का रंग कब तक रहता है? आप तो गए हो ना, बारात में जाते ही हो। बारात का रंग कब तक रहता है? जब तक दूल्हा दुल्हन मिले नहीं है। दूल्हा दुल्हन मिलने के बाद बारात का कोई काम नहीं है, फिर सब बाराती विदा हो जाते हैं। तो ये जो पसारा है ये तो तभी तक है जब तक वहां मिलन नहीं हुआ है। मिलने के बाद तो छूटना ही है भाई, ये छूटे ही जाएगा। और नहीं छूटा, वही कह रहे हैं लगन लगी तब जानिए जब निकसे जाए विकार, सिमट जाए जब मन। गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत, नाहिन उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। प्रचुर संग तो छूटता ही है भाई। सिद्धावस्था की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो साधक की अवस्था की बात कर रहा हूं। साधक जीवन में भी प्रचुर संग छूट जाता है। और हम क्या करते हैं? हम नित्य नया संपर्क बना रहे हैं। संसार के मैं देखता हूं जो लोग यहां पर आकर भी रह रहे हैं, क्षमा करना, कि कई कुछ संपर्क संबंध छोड़कर आए, यहां आए तो महाराज जी नए बन गए। वहां के सगे संबंधी छूटे तो यहां नए सगे संबंधी बन गए। मन की वृत्ति तो वही है ना, मन तो वही है, मन की वृत्ति वही है, मन की चेष्टा वही है, मन की भूख भी वही है। मन बाहर ही बाहर तो दौड़ रहा है, बाहर ही बाहर तो दौड़ रहा है। वहां के नाते संबंध छोड़े, यहां आके नए बनाए। एक घर छोड़ा, यहां दूसरा घर बनाया। वहां घर में कुछ सामान छोड़कर आए, यहां नया सामान इकट्ठा कर लिया। वहां भी सम्मान चाहिए था, वहां भी अपने अहंकार का पोषण चाहिए था, यहां भी आकर वही कर रहे हैं। वहां घर के 4 लोगों में आपको मुखिया बन के रहना था, यहां जहां शिष्य मंडली में रहकर सेवा करे, वहां शिष्यों की मंडली में आपको सबसे मुखिया बनकर रहना है। आप देखो एक एक वृत्ति मन की वही है, वही। और भ्रम और हो गया, रोग एक और लग गया कि हम भजन कर रहे हैं। कितनी बड़ी हानि है सोचो। ये भ्रम और हो गया कि हम भजन कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। क्योंकि जो कर रहे हैं वो कह नहीं रहे हैं। और मैं तो एक और बात कहूंगा, जो करते हैं वो तो दिखते भी नहीं है, और कम से कम वो कह नहीं रहे हैं। जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, कहे जा रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं। संत चपत लगाता है, कह रहे अरे लागी लागी क्या कहे, कहता क्या है, करके बता। ये बात मैंने आज इसलिए कही क्योंकि 2-4 दिन पहले भी जब मैंने प्रकट सेवा के संदर्भ में भी कुछ कहा था, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं उस बात को भी फिर से, कि आप ये ना समझिए कि मैंने सेवा को केंद्र बिंदु में रखकर कुछ कहा। मेरा विषय सेवा नहीं था, मेरा विषय था कि सेवा के ब्याज से कहीं आपके जीवन में संग और संग्रह तो बहुत नहीं बढ़ रहा है। सेवा तो करनी है भाई, निरंतर करनी है, सेवा ही तो करनी है। हमें और करना क्या है? हमें तो निरंतर सेवा ही करनी है। पर देखना कि सेवा के नाम पर कि धन संग्रह, जन संग्रह, वस्तु संग्रह, ये तो हमारे जीवन में बढ़ता नहीं जा रहा। सेवा का स्वरूप ये नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अगर सेवा का स्वरूप ऐसा हो फिर तो श्री जी की सेवा मुट्ठी भर लोगों का विषय बन के रह जाएगी ना। जिसके पास साधन होगा वो करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो कैसे करेगा? फिर तो सेवा कुछ लोगों का विषय बन के रह जाएगी, फिर तो ये रस रीति भी कुछ लोगों का खेल बन के रह जाएगी। तो हो सकता है किसी के मन में कोई प्रश्न उठा हो, कोई जिज्ञासा हो। सेवा के विषय में मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि सेवा के साथ साथ संग और संग्रह ना बढ़ता चले।
इतना वस्तु का संग्रह कर लेते हैं कि वृत्ति बहिर्मुखी हो जाती है। सेवा के लिए आपको नित्य नए लोगों से संपर्क यदि साधना पड़ रहा है, तो फिर भाई इतना तो मैं अवश्य कहूंगा कि बाहर की बात बनाने के लिए अगर भीतर की बात बिगड़ती हो तो सावधान हो जाना। बाहर की बिगड़े तो बिगड़े, भीतर की ना बिगड़नी, भीतर की ना बिगड़े। ये तो भाई अब स्वरूप ऐसा हो गया है ना। आप प्राचीन पुस्तकें पढ़कर देखिए जिसमें भक्तों का जीवन चरित्र लिखा रहता है। महाराज उसमें हम तो यही पढ़ते थे कि श्री जी का फूल बंगला भी संत लोग अपने हाथ से बनाकर श्री जी को निवेदन करते थे। जैसा उनसे बन पड़ता था, संत लोग यहां कुंजों से पुष्प चुन चुन कर लाते थे श्री जी के लिए। जैसा उनसे बन पड़ता था वो फूल सिंगार बनाते थे और खस की चटाइयों का बंगला बनाकर श्री जी को उसमें विराजमान करते थे। ये उनकी सेवा थी। ये सेवा है, न तो वस्तु का संग है, संग्रह है, न कुछ और। मैं कहता हूं सेवा करिए, आप करिए ना, आप करिए, जितने आपसे बन पड़े आप उतनी करिए। बाहर का पसारा बहुत ना हो भाई। क्यों? क्योंकि जिनका हम भजन कर रहे हैं, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, देखो तो सही उनका सुख, उनकी अनुकूलता किस में है। चल रही भीरते न्यारे ही खेलें। ऐसे कुछ उदाहरण देखे मैंने, इसलिए मुझे लगा कि मुझे सावधान करना चाहिए। ऐसी कुछ घटनाएं मैंने अपने आसपास घटते हुए देखी कि कर रहे हैं श्री जी की सेवा और अब कुछ ऐसा उत्सव की रचना कर दी जिसमें 100 लोगों से संपर्क करना पड़ रहा है। उन 100 लोगों से संपर्क करने में, उन 100 लोगों से खींचातानी करने में भाई मन की भजन भावना का क्या होगा? बाहर तो आपने सजा दिया सुंदर बंगला, मान लीजिए, वो भीतर की भजन भावना का क्या? मेरा ये निजी विचार है, आप मानिए मत मानिए, वो आपकी इच्छा है, पर मेरे मत में तो मैं यही कहूंगा कि बाहर कम हो अधिक हो बात चिंता की बात नहीं है। भीतर के जो भजन भावना है वो दिन प्रतिदिन पुष्ट होनी चाहिए, वो नित्य प्रति पुष्ट हो। और उसके लिए साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहा, कै सत्संग सहा। अरे क्या श्री जी के निकुंज का वैभव है। हम सारे संसार की संपत्ति जोड़कर भी यहां कुछ कर दे तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो, एक बार विचार करिए, गंभीरता से विचार करिए। सेवक जी महाराज जिनको हरिवंश नाम का रस प्राप्त हुआ है, वो भी कह देते हैं भाई इस नाम के ऊपर तो मैं हरि नाम को भी न्यौछावर करके फेंकता हूं। किसी वैभव संपदा की बात नहीं कर रहे हैं, करें जो हरि नाम जगत शिरोमणि। और फिर प्रिया प्रीतम कौन है? वो तो रसिक हैं, वो तो सब रसिकों के सिरमौर हैं। हमारे श्याम सुंदर को रसिक शेखर कहा है महाप्रभु जी ने, वो तो रसिक शेखर हैं। प्रिया जी स्वयं रस हैं। कैसी प्रीति, कैसा अनुराग श्यामा श्याम का हरिवंश नाम में है, कैसा प्रिय उनको, कितना प्रिय उनको हरिवंश नाम लगता है, इसकी कल्पना आप और मैं नहीं कर सकते। सेवक जी ने तभी तो एक संकेत मात्र कर दिया। बड़ी अच्छी बात कबीर कहते हैं, कह रहे सैनन में जो समझ ले ताको कहिए धाए। कह रहे जो इशारे में समझ ले उसको तो कहो, और कह रहे नैन बैन समझे नहीं तासो कहें बलाए। कौन उससे माथा मारेगा? संकेत किया है सेवक जी महाराज ने कि नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे। तब नित्य समीप सु खेच लय। आप देखो ना भजन का मार्ग क्या है, आचार्यों ने क्या कहा है। आज क्या हो रहा है ये मत देखो भाई, पिछले 10-20 साल में जो परिवर्तन हुआ है उसको आधार मत बनाइए अपने चिंतन का, अपने निर्णय का आधार इसे मत बनाइए।